हेलो, मैं सुमित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं लर्निंग रूट A to Z पर। तो आज का हमारा पॉइंट है वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो ये फिर कौन सा चैप्टर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ड्रग और अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, अल्कोहल को तो आपको पता है, वेल नोन वर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शराब। और ड्रग क्या होता है, यानी कि एक किस्म से ड्रग है जी, मतलब ये मीनिंग कहां से आया है, ड्रग क्या होता है, तो ये डॉर्ग से आया है। डॉर्ग एक फ्रेंच लैंग्वेज में डॉर्ग होता है, इसका मतलब क्या होता है, ड्राई हर्ब। यानी कि आप इसे, हर्ब क्या होती है, ठीक है, झाड़ियां, यानी कि सूखी झाड़ियां। यानी कि कुछ हमें कहां से पता लग रहा है, ये वर्ड किससे रिलेटेड है, ये प्लांट से रिलेटेड है। हर्ब क्या होती है, हर्ब, ठीक है, झाड़ियां होती है ना, तो उन्हीं से रिलेटेड हमने जो किसी भी प्लांट से हम क्या लेते हैं, हम जब मेडिसिन पर्पज से का यूज करते हैं हम उन प्लांट्स का, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ड्रग। ठीक है, याद रखना, फ्रेंच वर्ड डॉर्ग है, जिसका मतलब क्या होता है, ड्राई हर्ब। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रग क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंड टू यूज मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, दो मतलब यहां पर दो मेन वर्ड है, क्या है, एक तो यूज्ड और इंटेंड। या तो कुछ भी हमने लिया है किसको चेंज करने के लिए, अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए, या तो हमने लिया है, या फिर इंटेंड मतलब क्या होता है, सोचने वाले हैं, या फिर लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, इंटेंड टू यूज, या तो हम यूज कर चुके हैं या फिर ये लेने की सोच रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल सिस्टम। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी है जो उसका सिस्टम, यानी कि उसके अंदर अगर कुछ मिसमैनेज है तो उसे वापस से मैनेज करने के लिए, यानी कि मॉडिफाई कब करते हैं हम, तब किसी प्रोसेस में कोई कमी आ जाती है, ठीक है, कोई खामियां होती हैं, तब उसे ठीक करने के लिए हम मॉडिफाई करते हैं उस चीज को। तो कैसे, जैसे कि अगर हम बीमार हैं, अगर हमें बुखार है, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया हुआ है, तो हमारा सिस्टम क्या है वो, कि एक किस्म से क्या है, मतलब कि उसमें कमी है, वो नॉर्मल वर्क नहीं कर पा रहा है, पर उसे मॉडिफाई करेंगे या फिर हम नॉर्मल उसी कंडीशन में लेके आएंगे जहां से पहले था। तो हम क्या यूज करेंगे, मेडिसिन यूज करेंगे, और मेडिसिन में क्या है, ड्रग। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि अगर कोई भी सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट हमने लिया है, क्या मतलब होगा, सब्सटेंस और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस यानी कि रॉ मटेरियल, या फिर प्रोडक्ट यानी कि उसमें कुछ डालकर हमने कुछ नई चीज बनाई है। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। ठीक है, हमने वो या तो यूज किया है या फिर लेने की सोच रहे हैं। तो ड्रग का जो मेन यूज क्या होता है, वो होता है मेडिसिन में। ठीक है, अब जो हमारा मेन पॉइंट क्या था, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, तो जो ही मतलब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ड्रग अब्यूज। इसका मतलब क्या होगा, अब्यूज का मतलब क्या होता है, अब्यूजिंग यानी कि गलत कहना, यानी कि अब्यूजिंग मतलब होता है गलत बोलना, गलत शब्दों का चयन करना। ठीक है, तो ऐसे ही ड्रग अब्यूज का मतलब क्या होगा, जब भी हम कोई भी ड्रग मेडिसिन पर्पज से अलग किसी काम के लिए ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन क्या है इसकी, व्हेन ड्रग आर टेकन फॉर ए पर्पज अदर देन नॉर्मल क्लिनिकल यूज। ठीक है, यानी कि मेडिसिन से अलावा अगर हम इन ड्रग का यूज कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, ड्रग अब्यूज। जैसे कि आपने देखा होगा ना, काफी जो भी मतलब कि नशे के आदी होते हैं, वो इन ड्रग्स को यूज करते हैं। ठीक है, अपने आप को अगर स्ट्रेस में है वो, या फिर कुछ गेन करना चाह रहे हैं। गेन कैसे, जैसे कि अगर हमारी मसल्स में रिलैक्सेशन हमें ज्यादा देर के लिए चाहिए, और अगर आपने देखा होगा कुछ क्या करते हैं, अगर उन्हें रेस में पार्ट लेना है, ठीक है, तो क्या करते हैं वो मेडिसिन लेके या फिर इंजेक्शन लेके या फिर गोली लेके भागते। उससे क्या होगा, अब ड्रग का मेन काम क्या था, उसका काम था अगर आपकी मसल्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं हो रही है तो उसे करवाना, पर उसका यूज मेडिकल की बजाय अब यूज कर रहे हैं किसको, रेस में ज्यादा लंबे समय तक दौड़ते रहना। तो उसमें क्या किया, उस ड्रग को यूज किया था कि जो भी रेसर है वो लंबे समय तक भाग सके। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, अदर देन क्लिनिकल यूज हो गया ना। इसका मेन काम तो ये, क्या पहले दिक्कत थी इसलिए ली थी ड्रग हमने, नहीं, यानी कि हमने इसलिए लिया कि ताकि कुछ ज्यादा समय तक है जो हम दौड़ सकें। ठीक है, जैसे कुछ आपने देखा जो हॉस्टलर बॉयज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, या फिर अल्कोहल यूज करते हैं अपने, मतलब अगर लगा लो कि पढ़ना है किसी को, तो काफी सारे बच्चे क्या होते हैं, अगर रात भर जगना है तो वो या तो ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर स्मोकिंग करते हैं, या फिर अदर देन कोई और अदर ड्रग यूज करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, उनका मेन पर्पज क्या है कि हमें जागना है, तो काफी लगता है कि हमें नींद ना आए। ठीक है, तो इससे वो किसके, एक किस्म से नशे के आदी हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, ड्रग अब्यूज। तो ये कुछ कॉमनली ड्रग है, कौन सी है, ओपियोड, कैनाबोनॉइड और क्या है, कोका एल्कलाइड। ठीक है, तो ये मेनली क्या है,
ये प्लांट्स और फंगी इन्हीं से ही हमें मेन मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किस मतलब के अदर कहीं से बनाने पड़ते हैं, मैक्सिमम हमें डायरेक्ट कहां से मिलते हैं, प्लांट से मिल जाते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये हर एक जो ड्रग अब्यूज है तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो ड्रग अब्यूज है वो क्या है, ओपियोड्स, ठीक है। ओपियोड्स को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्मैक, ठीक है। तो ओपियोड है क्या, तो ओपियोड भी एक ड्रग है जो कहां से मिलती है हमें, ओपियम पॉपी प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट का टाइप है, इनसे हमें मिलती है। तो ये होते क्या, आई मीन दे बाइंड्स टू the specific opioid receptor of central nervous system and GIT मतलब क्या होता है, gastrointestinal tract। तो क्या होगा मेन, दे बाइंड्स टू स्पेसिफिक ओपियोड रिसेप्टर, यानी कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी ओपियोड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वहां पर ये ओपियोड ड्रग जाकर बाइंड करते हैं, ठीक है। कहां कहां होते हैं ओपियोड रिसेप्टर बॉडी में, ये क्वेश्चन आता है कि CNS यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में, और GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वहां पर ये बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये होते कैसे हैं, तो कलर में कैसे होते हैं, व्हाइट, और ऑडोरलेस क्या होते हैं, यानी कि स्मेल नहीं होती इसमें कोई। क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन यानी कि थोड़े थोड़े से, यानी कि किस्म से लगाओ कि उसके थोड़े थोड़े बॉक्स से बने होते हैं चीनी की तरह, ठीक है, क्रिस्टल बने होते हैं। एंड बीटर, ये इसके यानी कि एक किस्म से एक कैरेक्टर है कि दिखता कैसे है, विजिबली कैसा होता है, ठीक है। ये अब ये मिलता कहां से, हम निकालते कहां से हैं इसको, ओपियोड ड्रग्स को, तो ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जैसे प्लांट था यहाँ पर ओपियम पोपी, तो उस प्लांट का नाम क्या है, वो है पेपेवर सेमिनिफेरम, ठीक है, ये प्लांट का नाम है। ये क्वेश्चन है ये भी कि कौन से प्लांट से ओपियोड्स लिए जाते हैं, तो ये है पेपेवर सेमिनिफेरम, ठीक है। कैसे, ये देखो बाय एसाइटिलेशन ऑफ मोर्फिन। अब देखो यहां से सुनो ध्यान से, जब ये हमारे पास प्लांट है, इस प्लांट से क्या मिलता है हमें, मोर्फिन, किस फॉर्म में, लेटेक्स फॉर्म में, ठीक है। लेटेक्स मतलब क्या होता है, यानी कि जो रस निकलता है इस प्लांट से, इस प्लांट से हमें क्या, पॉपी प्लांट है जिससे क्या मिलता है हमें, मतलब कि जूस निकलता है इसका, ठीक है। उस जूस को क्या बोलते हैं हम, मोर्फिन, क्या बोलते हैं, मोर्फिन। अब इस मोर्फिन में क्या करते हैं हम, एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन क्या होता है, यानी कि एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल क्या होता है, COOH होता है, ग्रुप पता होगा आपको, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन। तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलती है स्मैक, जिसे क्या बोलते हैं हम, हीरोइन, ठीक है। इसका मतलब कि ये कैरेक्टर क्या है, यानी कि इसका क्या क्या इफेक्ट करते हैं बॉडी पर ये, ठीक है। तो क्या है ये सेडेटिव ड्रग है। सेडेटिव ड्रग का मतलब क्या होता है, जिसको लेने के बाद बॉडी की एक्टिविटी यानी कि किस्म से स्लो हो जाए, ठीक है। यानी कि हर एक काम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता कोई काम करने का, बिल्कुल बॉडी स्लो रिएक्ट करती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सेडेटिव। जो बॉडी क्या करते हैं, स्लो बॉडी फंक्शन कर देती है बॉडी को। नेक्स्ट क्या है, एनाजेस्टिक। एनाजेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक का मतलब होता है, यानी कि अगर कहीं बॉडी में पेन होता है तो पेन है जो वो नहीं हमें फील होता, ठीक है, रिलीफ इन पेन। ये दो मेन इसके इफेक्ट होते हैं बॉडी पर। रूट यानी कि इसे लेते कैसे हैं, तो पहला क्या है, स्नोटिंग। स्नोटिंग क्या होता है, यानी कि नाक से लेते हैं, अपने फिल्मों में देखा होगा ना, ऐसे करके नाक से लेते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है, इंजेक्शन, या फिर इंजेक्शन लगाते हैं अपनी आर्टरी और वेन में, ठीक है। किसमें लगता है, वेन में लगता है इंजेक्शन, ठीक है। तो स्नोटिंग और इंजेक्शन दो इसके तरीके हैं कि कैसे ये ड्रग ली जाती है। और इसके बाद बॉडी पर क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसके, वो मेनली इसके दो रीजन है, वो है तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अब उसके बाद जो भी आदमी इसका ड्रग अब्यूज हो जाता है, यानी कि इसका आदी हो जाता है, अब उसको और कोई काम में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो बस अपना लेके खाली पड़ा रहता है। और फिर क्या, लॉस ऑफ बॉडी, लॉस ऑफ वेट, यानी कि जो उसका शरीर का वजन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेनली देखो क्या है, फिर से बात वही आएगी, अगर हमें मोर्फिन इसका नेचुरल यानी कि जो डायरेक्ट हमें मिला है प्लांट से, वो क्या है, मोर्फिन। और सेमी सिंथेटिक क्या होता है, यानी कि इसमें हमने कुछ ऐड करके कुछ नया बना दिया, ठीक है। क्या ऐड किया था हमने, यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप इसमें ऐड कर दिया था, इसके बाद क्या बन गया था, ये हीरोइन, ठीक है। प्लांट से हमें डायरेक्ट क्या मिलता है, मोर्फिन मिलता है, एक कोडेन। कोडेन आपने देखा होगा, कोडोरेक्स, ये आपने कब सिर्फ खांसी की दवाई लेते हैं उसमें होती है कोडीन, ठीक है। ये प्लांट से मिलती है हमें। और इसमें अगर हमने इनकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर देते हैं, आर्टिफिशियली कुछ इसमें मॉडिफाई करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेमी सिंथेटिक। तो वो उससे क्या बन जाता है, हीरोइन। और हेरोइन को क्या बोलते हैं हम, स्मैक, ठीक है। तो ये कौन सा ड्रग है, ओपियोड्स।
यहां से क्वेश्चन है जो मेनली क्या आता है वो है कौन से प्लांट से मिलता है, प्लांट का नाम क्या है, एसिटाइलेशन क्या होता है, यानी कि मिथा जो मोर्फिन है इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और कैसे इसको लेते हैं, स्नॉटिंग और इंजेक्शन से इसको लेते हैं। और मेन क्वेश्चन बनता है सिंथेटिक मतलब कि क्या कहलाता है इसका रूप, तो इसमें हम कोई एडिशन कर देते हैं, तो एडिशन करने से क्या बन जाती है, ये हीरोइन बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, ओपियोइड्स। तो नेक्स्ट कौन सी ड्रग हमारी, वो है कैनाबिनॉइड, ठीक है। कैनाबिनॉइड है जो ये इसके मेन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये कहां पर एक्ट करता है, ये मेन अटैक करता है हमारे सीएनएस पर, यानी कि ब्रेन पर, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हमारे हार्ट पर, यहां पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जहां पर ये जाके अटैक करता है, ठीक है। अटैक का मतलब क्या होता है, यानी कि ये वहां जाके हमें रिलीफ फील करता है, ठीक है। ये ऑब्टेन यानी कि मिलता कहां से है ये कैनाबिनॉइड, ये मिलता है प्लांट है जिसका नाम क्या है, कैनाबिस साइटिवा, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका, हेम्प प्लांट, जिसे हम भांग का प्लांट भी पौधे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, भांग का पौधा। तो क्या बोलते हैं, कैनाबिस साइटिवा इसका साइंटिफिक नेम है। और ये कैसे मिलता है, ये मिलता है इनफ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा ना, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम्स, ठीक है, यानी कि वो स्टेम पर कहां कहां पर फ्लावर प्रेजेंट है उनकी पोजीशन से। तो कौन से पार्ट यूज होते हैं, वो होते हैं फ्लावर, ठीक है, या फ्लावर टॉप यानी कि फ्लावर का ऊपर वाला हिस्सा, रेजिन यानी कि निकलने वाला रस, और लीफ, इनके लीफ से जो हम क्या ले सकते हैं, इस ड्रग्स को हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कि इसके अलग अलग वैरायटी है इसमें, ठीक है, जो इस प्लांट को हम मॉडिफाई करके बना सकते हैं या फिर नेचुरल भी हमें मिलते हैं। वो है एक फेमस है जो सिगरेट में मिला होता है, वो कौन सा है, मेरुआना, और एक भांग, फिर क्या है, गांजा, चरस और हसीस। ये इसकी कुछ वेरिएशन है जो कैनाबिनॉइड ड्रग्स में मिलते हैं। और ये रूट मतलब कि इसे लेते कैसे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, इनहेल का मतलब क्या होता है, इसे यानी कि हम सूंघ के लेते हैं। ओरल कैसे, तो खाते, जैसे कि आपने सुना होगा ना, भांग के लड्डू खाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसे ओरली लेते हैं, मुंह से खाते हैं। या फिर स्मोक यानी कि चरस और गांजा आपने सुना होगा ना, इन सब चीजों को क्या करते हैं, स्मोकिंग के हम बीड़ी या सिगरेट में डाल के उसे स्मोक करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग तरीके हैं जिससे ये बॉडी में जाके मतलब कि बाइंड करते हैं, फिर हमारे बॉडी को क्या करता है, ये सेडेटिव कर देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी जो फंक्शन है वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कैनाबिनॉइड ड्रग। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड ड्रग अब्यूज वो क्या है, कोका एल्कलॉइड, जिसे लोकल क्या बोलते हैं हम, कोकेन, ठीक है। ये भी एक वेल नोन नाम है जो आपने न्यूज़पेपर में और फिल्म में देखा होगा, सुना होगा नाम। तो ये ऑब्टेन्ड कहां से किया जाता है, यानी कि सोर्स क्या है इसका, तो वो सोर्स है एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। ये प्लांट का नाम है जहां से हमें एल्कलाइड भी बोलते हैं, सिंपल हम इसको, तो कोका एल्कलाइड या फिर एल्कलॉइड बोलते हैं। तो ये एल्कलाइड है, ये कहां से मिलता है, प्लांट का सोर्स प्लांट क्या है इसका, वो है एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। तो अभी बात है बॉडी पे एक्शन क्या करता है, यानी कि अगर कोकेन को हम लेते हैं बॉडी पे, तो करता है क्या है ये, तो ये एक कहाँ एक्ट करता है, इसके बाइंडिंग रिसेप्टर कहां पर है, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ब्रेन पर जाकर ये अटैक करता है। और ये क्या कॉज करता है, ये होता है यूरोफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, यानी कि सेंस फॉर वेलबींग, यानी कि चाहे आपको चोट लगी है या फिर आपको बहुत ज्यादा थकावट है, या फिर आप लगा लो कि आपको विजिबल कुछ भी बॉडी में चेंज है, पर आपको ये लगेगा नहीं मैं ठीक हूं, ठीक है, उससे मतलब कि स्टेट को क्या बोलते हैं हम, यूफोरिया, ठीक है। तो ये एक्ट करता है यूफोरिया, यानी कि आपको चोट लगी है या फिर थकावट है, तो ये आपको महसूस नहीं होने देता कि आप कोई दिक्कत है, ये आपको वेलबींग यानी कि अच्छा होने का एहसास कराता है। फिर क्या, इंक्रीज एनर्जी को ये काफी तेज बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। वो कैसे कराएगा बॉडी में तेज एनर्जी प्रोवाइड, ये हमारी हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक है। जितनी ज्यादा तेज ब्लड प्रेशर होगा उतनी ज्यादा तेज हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और क्या करता है, डिले फटीग यानी कि जो थकावट है, अगर आप नॉर्मली अगर आपका स्टेमिना 1 आवर है भागने का, अगर आप कोकेन लेके भागते हो तो ये आपके टाइम को बढ़ा देगा और थकावट को कम कर देगा, ठीक है। ये लेते कैसे, रूट क्या है इसका, यानी कि बॉडी में लेने का रूट तो क्या है, इनहेल यानी कि सूंघने से, स्नोटिंग यानी कि स्नोट का मतलब होता है यानी कि नाक के जरिए अंदर लेना, ठीक है। एक किस्म से पूरा जैसे फिल्म में देखा होगा ना, अपने इस तरह करके लेते हैं, ठीक है। एक स्मोकिंग यानी कि धुएं से जलाकर जो धुआं निकलता है उसे स्मोकिंग बोलते हैं। और एक होता है इंजेक्शन, यानी कि हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में थ्रू द सिरिंज, ठीक है। इंजेक्शन से हम क्या करते हैं, इसे
बॉडी के अंदर डालते हैं। तो ये मेनली इसके तरीके होते हैं। ये बॉडी फिर इफेक्ट क्या करता है उसके बाद, इसका इफेक्ट क्या होता है, एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ड सुना होगा आपने, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो मतलब पता होगा एनेस्थेटिक क्या होता है। यानी कि एक ऐसी स्टेट जिस पॉइंट पर हमारी बॉडी को फील नहीं होता, ठीक है, चाहे वहां पर पेन है या फिर कुछ और चीज है। जैसे कि आप कई बार ऑपरेशन करवाते हो या फिर अपना किसी और पोर्शन पर अगर कोई कटिंग हो रही तो वहां पर डॉक्टर आपको एनेस्थेशिया देता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो एरिया सुन हो जाता है, जिससे पता नहीं लगता कि बॉडी में किस पार्ट पर क्या हो रहा है। तो इसलिए इसे क्या करता है, ये एनेस्थेटिक कर देता है बॉडी को, यानी कि एकदम सुन कर देता है। हार्ट बीट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, क्योंकि मेन काम क्या कर रहा है, ये इंक्रीज बॉडी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। तो उनमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। फिर क्या है, अगर बॉडी बहुत ज्यादा इसकी डोज लेती है तो हाई डोज क्या कोज करती है, तो यहाँ पे एक न्यू टर्म है जो क्या है, वो है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो लेने वाला होता है, जिसने ड्रग ली है, वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। जैसे कि कई बार दिखाते हैं ना कि आपको मतलब देखा होगा कि अगर कोई भी ड्रग्स लेता है तो वो एक से रिएक्ट करता है, जैसे कि उसे आसपास कोई अपने फादर दिखाई दे रहा है या फिर कोई और दिखाई दे रहा है, यानी कि रियल ऐसा नहीं है, पर उसका जो माइंड है वो उन चीजों को आसपास फील कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक्चुअली वो ऐसी जगह पर है जहां पर वो रियल में नहीं है, ठीक है। अगर किसी के फादर की डेथ हो रही है तो उसे अपना फादर दिखाई देने लग जाएगा कि तो मेरा फादर है, ठीक है। यानी कि उससे क्या बोलते हैं हम, हेलुसिनेशन। ये दो प्लांट हैं, धतूरा और एट्रोपा बेलेडोमा, इसके भी सेम एक्शन है। जब हम इनको मतलब एक्सेसिव डोज में लेते हैं तो वहां पर भी हेलुसिनेशन हमें कोज होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल में 3 मेन हमने ड्रग पढ़ी है, कौन सी, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और क्या है यहाँ पर, कोका एल्कलॉइड्स। तो यहां पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।